हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज है हमारा डे 2, यानी कि हम लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी की एक सीरीज़ स्टार्ट करिए उसका है डे 2। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक वीक तक हम लोग जियो पढ़ेंगे, उसके बाद में पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर साइंस, इस तरीके से करके हर एक वीक में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा ये मत भूल जाइएगा कि जो करंट अफेयर्स है वो आपके हर पेपर की जान है। एंड स्पेशली अगर हम बात करें तो ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, चाहे कोई भी पेपर हो, यूपी का हो, बिहार का हो, एमपी का हो, एनी स्टेट, करंट अफेयर्स इज मस्ट और वो आपका यहाँ पे कवर होता है। तो प्लीज़ क्लास को मिस मत करो, अभी भी टाइम है आपके पास में, सुधर जाओ। सुबह 7 बजे, ठीक है। चलिए, दूसरा, इंडिया एंड इट्स नेबर जो है वो आपका आज या कल में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ पे चाइना के साथ में रिलेशंस बचे हुए हैं और हम लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होगा हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। कितने बजे? 10:30 बजे, ठीक है। चलिए, बाकी आपका सीईटी के बेसिस पे थ्योरी टॉपिक्स आपके चल ही रहे हैं। जो बच्चे इन क्लासेस को नहीं कर रहे हैं फिर बाद में वो बोलते हैं कि मैम हाउ टू राइट द आंसर, मैम हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग डिस्क्रिप्टिव, मैम हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टीयर 2 इन एसएससी। तो भाई जब पढ़ाया जाता है तब आप लोग देखते नहीं हैं क्लास को, और जब फिर एग्ज़ाम सर पे आ जाता है फिर आपको होश आता है। और फिर ये बताओ, एजुकेटर क्यों रिपीट करेगा आपके लिए जब उसने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश किया करिए कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो आपके प्रॉफिट के लिए। आज पेपर नहीं हो रहा है तो भाई कल को तो पेपर होगा ना, देन व्हाट? आपको क्या लगता है टीचर उस चीज़ को फिर से रिपीट करेगा? तो प्लीज़ चीज़ों को साथ साथ पढ़ते चलिए। एक कंटिन्यूटी के साथ में अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो आगे चल के आपको दिक्कतें थोड़ी कम होंगी। चलिए, शुरुआत करेंगे यहाँ पे डे 2। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट भी इसकी बन जाएगी, आप उसको जाके देख सकते हैं, वहाँ से सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था हिमालय का जो नॉर्दर्न एरिया था उसके बारे में, और ये है हिमालय का पूर्वांचल हिमालय का पार्ट। पूर्वांचल हिमालय कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये सिंपली शिवालिक का एक्सटेंशन है। यानी कि जो शिवालिक वाली रेंज आपने देखी थी वही जब आती है किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो इसी का नाम क्या हो जाता है? पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ से कुछ इस तरीके से आती है शिवालिक वाली रेंज, और यहाँ से आके यूं मुड़ जाती है और ये नीचे के साइड पे जाती है। तो ये जो आपको एरियाज नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हर जगह पे कोई ना कोई आपको पहाड़ी देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल में आपको अबोर हिल्स, मीरी हिल्स, डेफला हिल्स, ये 3 पहाड़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है अरुणाचल के एरिया में। ऊपर के साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिशमी हिल्स मिलती है। अगर हम आसाम की बात करें, ये जो आपको आसाम का एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको मिकिर नाम की पहाड़ी देखने को मिलेगी। पटकाई बुम देखो तो ये भी कहाँ है? अरुणाचल के अंदर है। नागा पहाड़ियाँ, ऑब्वियस सी बात है नागालैंड के अंदर होगा। नीचे के साइड पे मणिपुर की पहाड़ियाँ, और नागालैंड और मणिपुर के बीच में आपको बैकाल रेंज देखने को मिलती है, ठीक है ना, सॉरी बैरल रेंज देखने को मिलती है। बैकाल लेक याद आ रही थी, बैरल रेंज देखने को मिलती है। और इसके नीचे की तरफ यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लुशाई हिल्स देखने को मिलेंगे। लुशाई क्या है? लुशाई एक्चुअली एक यहाँ पे ट्राइब है, किस जगह पर? मिजो यानी मिजोरम के अंदर, और वहीं पर आपको ये हिल्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक नॉर्मल लोकेशन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे देखो तो ये एरिया कौन सा है? दिस इज मेघालय। अब मेघालय में आप जानते हैं गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ हैं, तो ये जो हिल्स हैं वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। आओ जरा देखते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ से क्या क्या आते हैं। सबसे पहले नागा, खासी, गारो, ये सारी की सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये इनमें से कौन सी रेंज का हिस्सा है? तो काराकोरम तो हो नहीं सकता, सबसे टॉप पे। जास्कर हो नहीं सकता, तीसरे नंबर पे। हिमालय रेंज हो नहीं सकती क्योंकि ये शिवालिक का एक्सटेंशन है, तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्वांचल रेंज। सिंपल है। आंसर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एलिमिनेशन के साथ में आंसर करते चले जाओ। अगला, नाथुला पास, ये क्या है? एक दर्रा है इंडिया और चाइना के बीच में। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले तक ये पूरी तरीके से ब्लॉक था, इसको अभी हाल ही में ओपन किया गया है। अब ये इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है? अब देखो, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पे बोमदिला पास है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शिपकिला दर्रा मिलता है, तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो जम्मू कश्मीर की तो लोकेशन जो है वो अब चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर ही नहीं करती, तो जम्मू कश्मीर भी हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सिक्किम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब सुनो, क्या एक बार से सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और क्या। अगला सुनिएगा, हिमालय रन्स अक्रॉस 5 कंट्रीज। हिमालय जो है इसमें से कौन कौन से 5 देश हैं जहाँ से होते हुए जाता है?
तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसकी जो शुरुआत हो रही है वो पाकिस्तान वाले एरिया से हो रही है, ठीक है। अब पाकिस्तान से शुरू हो रहा है तो ये कहाँ तक जा रहा है, चाइना तक तो जा रहा था, लेकिन क्या चाइना के अलावा भी किधर की तरफ जाता है ये? तो यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान से शुरुआत हुई, फिर इंडिया में एंट्री होगी, फिर नेपाल में जाएगा, उसके बाद में भूटान में जाएगा। नेपाल जाएगा तो ऑब्वियस है ना भूटान में जाएगा, क्योंकि क्या है, नेपाल है, फिर सिक्किम है, फिर भूटान है ना, ये हुआ। और आखिरी कहाँ चला गया, चाइना में चला गया, ठीक है। चल अगला बताओ, विच इज़ नॉट अ लेक इन हिमालय, इसमें से कौन सी ऐसी लेक है जिसकी लोकेशन आपको हिमालय में देखने को नहीं मिलती? तो देखो पेगोंगसो ऑब्वियसली कहाँ है, लद्दाख के अंदर है। सांगमू कहाँ पर है, ये लेक भी आपको कहाँ पे मिलेगी? आप मुझे आंसर करके बताओ सांगमू लेक कहाँ पर है। अभी देखो गलत आंसर करेंगे, और ये देखो क्या लिखा है, ये तो देखते ही आप समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। चिल्का लेक इज द राइट आंसर। कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है, और ये सॉल्टी वाटर लेक भी है, एशिया की भी सबसे बड़ी सॉल्टी वाटर लेक है। अगला क्या है, किन्नौरीज इज अ कम्युनिटी बिलोंग्स टू, किन्नौरीज नाम की जो कम्युनिटी है वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये आपकी बिलोंग करती है हिमालय के एरिया से। जैसे कि आपने देखा होगा बकरवाल है, अब ये कहाँ पे, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। या आपसे लेपचा ट्राइब पूछा जाए तो ये सिक्किम के अंदर आती है। या आपसे पूछ लिया जाए गद्दी कहाँ पर मिलेंगे, तो ये आपको हिमाचल वगैरह के एरिया में मिलेंगे, तो ऐसे इसको ध्यान रखना। अगला, पटकाई माउंटेन रेंज इंडिया के कौन से हिस्से पर लोकेटेड है? अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, मैप में मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी लोकेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट साइड पर लोकेटेड है। अगला, शिलोंग लाइज इन विच सब डिविजन ऑफ हिमालय, शिलोंग की जो लोकेशन है वो इसमें से हिमालय के कौन से वाले एरिया के अंदर लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या होगा, अगेन द ईस्टर्न, क्योंकि शिलोंग कहाँ, मेघालय के अंदर। शिलोंग वही जगह है जहाँ पे क्या होना था, चेरी फेस्टिवल का आयोजन होना था। अगला, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज आइडली सीन इन द हिमालयन रेंज, हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको किस तरीके की वनस्पति देखने को मिलती है, या फिर नॉर्मल ग्रासलैंड टाइप का एरिया मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा एल्पाइन। एल्पाइन का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंटेड वाले। क्रिसमस ट्री देखा है ना, क्रिसमस ट्री में आपने देखा होगा कि इस तरीके से पॉइंटेड पॉइंटेड होते हैं, तो ये इस तरीके से होती है। क्यों होती है, ताकि यहाँ पे जब स्नोफॉल हो ना तो ये क्या हो जाए, ऐसे स्लिप होके चली जाए नीचे, और ये पेड़ों के ऊपर जमे ना, क्योंकि जम जाएगी तो ग्रोथ रुक जाती है ना। अगला देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और द हिल इज नॉट द इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश, इसमें से कौन सी ऐसी पहाड़ी है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में शेयर नहीं होता है? तो देखो गारो, खासी, जयंतिया और नागा। अब आप बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, नागा। क्यों, क्योंकि नागा का जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ में शेयर करता है, ना कि बांग्लादेश के साथ में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में अगर आप मैप में देखोगे तो उसके कुछ इतने एरिया में, मतलब इस तरीके से 3 साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको मेघालय की लोकेशन मिलती है, और ये मेघालय की और बांग्लादेश की। लेकिन जब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि बांग्लादेश के साथ में कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा नागा। क्यों, क्योंकि इसका बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार के साथ में। यहीं पे आपको मिलेगी सारामाती की पहाड़ियाँ, जो कि हाईएस्ट पीक है किसकी, नागा हिल्स की। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल क्या है, कंचनजंगा इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय विच इज़ द पार्ट ऑफ द माउंटेन। अब आप कहोगे कि मैम ये सेकेंड क्यों बता रहा है? अरे भाई, पहला वाला तो आपको मालूम है ना, माउंट एवरेस्ट है, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड क्या है, कंचनजंगा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूर्वांचल हिमालय। अब देखो कुछ बच्चे इसके अंदर दिमाग लगाएंगे, है ना, कहेंगे, तुम लोग कितना सोच सकते हो मुझे मालूम है, कहेंगे कि मैम माउंट एवरेस्ट तो हाईएस्ट है, लेकिन कंचनजंगा सेकंड कैसे हो गया, सेकंड तो K2 होगा। कहोगे ना, आ गया ना दिमाग में, आ गया होगा, उम्मीद करेंगे कि आ गया होगा। बेटा हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं पीओके वाले एरिया की, सवाल में कहीं पे भी पीओके शब्द मेंशन नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, जब तक आपको पीओके शब्द ना दिया जाए तब तक जबरदस्ती पीओके में कूदने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला, कश्मीर हिमालय आर फेमस। हाँ, अगर पीओके दिया होता तो आप आंसर करते माउंट एवरेस्ट, K2 एंड देन कंचनजंगा। बताइए, कश्मीर के अंदर जो करेवास सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, जो थोड़ा सा क्ले टाइप में होती है, पथरीली होती है, उस टाइप की जो मिट्टी होती है, वो किस चीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है? भाई देखिए, हमारे देश के अंदर सेफ्रॉन जो है, जो केसर है, उसको GI टैग मिला है कश्मीर के अंदर, और यही क्या है, इसको ज़ैफ़रान के नाम से जाना जाता है। कहाँ, कश्मीर में। इंडिया जो है वो सेकेंड पे आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोडक्शन में, नंबर 1 पे आपको ईरान मिलेगा। अगला देखिए, ट्रांस हिमालय पास, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि ट्रांस हिमालय में यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है? तो देखो रोहतांग तो नहीं है, क्योंकि ये कहाँ, हिमाचल में। बनिहाल भी नहीं है,
क्योंकि ये भी वहाँ नहीं मिलेगा। अब बचा ये और ये, तो देखो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके नाम को देख के लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो बचा क्या, अगिल पास। अगिल पास की लोकेशन कहाँ पर है, काराकोरम के एरिया में है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको पहले एज अ सिल्क रूट भी यूज किया जाता था। अगला बताइए, द लैंड रूट टू द कैलाश मानसरोवर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पास। अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसको कैलाश मानसरोवर जाना है तो वो इसमें से कौन से वाले पास को पहले पार करेगा, तब वहाँ पे पहुँचेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, माना पास। अब ये माना पास है कहाँ पे, ये उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। अगर रोहतांग पूछा जाए हिमाचल है, शिपकिला हिमाचल है, जिलेपला कहाँ पर है लिख के बताना। मैं ही बताऊँ या तुम लोग बताओगे, बता दो, चलो अच्छा बताना, मेरे को एक बार से कमेंट करके बताना जिलेपला कहाँ पर है। और नीति पास भी बता दें यहीं पर, नीति पास भी आपका उत्तराखंड के अंदर है। पहले तो भाई यूपी वाला ही बॉर्डर होता था, लेकिन अब क्या लिखोगे, अब तो उत्तराखंड लिखोगे। चलो अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास हैज क्रिएटेड बाय द तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर एंड पास, तीस्ता रिवर कहाँ पर है मालूम है ना, सिक्किम से इसका ओरिजिन होता है। तो अब इसमें से कौन सा वाला होगा जो कि सिक्किम के अंदर लोकेटेड होगा, तो सिंपल है, क्या हो गया, जिलेपला। तो उसका आंसर क्या होगा पिछले वाले क्वेश्चन का, जिलेपला। अगला, हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल। अभी मैंने आपको बताया कि नागा वाला जो एरिया है वो म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो दोदा बेटा तो नीलगिरी की हाईएस्ट है, अनायमुदी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट है, धूपगढ़ सतपुरा की हाईएस्ट है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सिंपल है, सारामती की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके पूर्वांचल हिमालय के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। पूर्वांचल हिमालय से यूजुअली जो सवाल बनते हैं वो आपके माउंटेन रेंजेस पे ही पूछे जाते हैं, या आपसे कई बार लुशाई पहाड़ियाँ, लुशाई ट्राइब पूछ लिया जाता है। अब और डेफला ये मैंने आपको मैप में लोकेट कर दिया कि यहाँ पर है। इसको अपनी कॉपी में बना लेना मैप को, क्योंकि जब तक आप मैप बनाओगे नहीं, या फिर अगर आपने मैप में उस चीज़ को ड्रॉ नहीं किया है, तब तक वो चीज़ें आपको कभी याद नहीं होंगी। ये रियलिटी है बेटा। इसमें आपको लगता होगा अरे मैम इतना बताती रहती हैं, व्हाट्स अ नीड, वाई टू डू दिस, बट ये सच्चाई है बेटा, नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। चलो अच्छा, ओके। इसके अलावा आपको बता दें पेड बैच के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी और इसके साथ में यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एनी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, तो वो इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकता है। 26 तारीख से भी नया बैच स्टार्ट हुआ है। अब अगला बैच वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तो मिलेगी, और वो भी कितने में, 6000 रुपीज़ में। कोड क्या है, कोड विल बी प्रति 10। अब आप कहोगे कि मैम आई कांट पे 6000 रुपीज़ ऑल टुगेदर, तो आप क्या कर सकते हो, आप ईएमआई में भी इसका पेमेंट कर सकते हो। ईएमआई के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको करीबन 550 रुपये हर महीने के हिसाब से पे करना होगा। एचडीएफसी कार्ड के थ्रू आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक, चलिए अच्छा। बाकी आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हर संडे को, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलेंगे 7 बजे की क्लास में। एग्जाम्स की डेट आना चालू हो चुकी हैं, ये ध्यान रखिएगा। एसएससी एमटीएस की जो डेट है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है कि जुलाई के अंदर इसका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड एंड बी फोकस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बी फोकस्ड। ठीक है, चलो मिलते हैं 7 बजे लाइव। उम्मीद करेंगे कि सबको लिंक शेयर करके सीधे क्लास में पहुंच जाओगे 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।